हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में और उसका नाम है वेक्टर। वेक्टर इस चैप्टर का नाम है और जो ये बुक हम पढ़ रहे हैं ये है DC पांडे की लिखी हुई बुक और चैप्टर नंबर 5 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। तो डाइपोल मोमेंट भी कैसी होती है, वेक्टर होती है, ये भी वेक्टर होती है, ये भी। तो वर्क कैसी है हमारी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि W क्या होता है, F.S। ठीक है, तो आंसर हमारा कैसा आएगा, W F.S में आंसर हमारा कैसा आएगा, डॉट प्रोडक्ट है तो कैसा आएगा, स्केलर। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। तो कौन सी क्वांटिटी इसमें से वेक्टर नहीं है, स्पीड। स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। विच वन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी वेक्टर है। तो टाइम भी स्केलर है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी, टेम्परेचर भी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्थ, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड विच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट आर। नु कह रहा है मिनिमम नंबर कितने हो सकते हैं वेक्टर के, तो कितने हो सकते हैं, 3 वेक्टर। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ 3 वेक्टर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन गिव जीरो रिजल्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कौन सा है, पहला पढ़ते हैं। ए वेक्टर कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। यही हमारा कैसा है, फॉल्स है, क्योंकि ये कह रहा है कि एक पॉइंट से अलग दूसरे पॉइंट तक नहीं जा सकता कोई वेक्टर, जो कि बात बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 5 और एंगल है 60। तो ए डॉट बी इक्वल टू कितना होता है, ए बी कोस 60। ए बी कोस थीटा होता है और थीटा की जगह कितना दिया है, 60। ए और बी की वैल्यू कितनी है, 3 and 5। ठीक है, यानी 3 × 5 और कोस 60 की वैल्यू 1/2 यानी 15/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 7.5। तो ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन्स ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन वन प्लेन। नु कह रहा है द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन्स ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन वन प्लेन आर कॉल्ड। उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, उस प्लेन को हम बोलते हैं नॉन कोप्लेनर एंड कॉन्स्करेंट फोर्स। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ए वेक्टर ए पॉइंट वर्टिकली अपवर्ड, एक तो वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है, और एक बी पॉइंट है टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो ए वेक्टर बी पूछ रहा है तो किस तरफ होगा, अगर ये ईस्ट वेस्ट लिखे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो एक तो इस तरफ को है और एक कैसा है, वर्टिकली, तो इसका रिजल्टेंट किस ओर होगा, ठीक है, इस तरफ और, यानी अलोंग टू वेस्ट, यानी अलोंग वेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी। ए एंड बी का अगर वेक्टर प्रोडक्ट करें तो कितना होगा, ए बी साइन थीटा। अब थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी कि वो ए बी से बड़ा तो नहीं हो सकता, यानी मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट हो, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, तो ग्रेटर तो हो नहीं सकता। इक्वल टू ए बी हो सकता है क्योंकि साइन की वैल्यू 1 हो सकती है, तो ए बी तो आ ही सकता है। लेस देन ए भी हो सकता है क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से छोटी भी होती है, और 0 भी हो सकता है क्योंकि साइन की वैल्यू 0 भी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सी डी हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, डब्ल्यू की वैल्यू पूछ रहा है,
तो कैसे करेंगे, एफ डॉट एस। चलिए एफ की वैल्यू कितनी है, 3 और 3i 4j, और एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू 3 है, ये भी 3i और 4j। ठीक है, करेंगे डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई वाले की आई वाले में गुना, तो 9 + 16 यानी कि 25। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 25 जूल। 11th, टॉय की वैल्यू पूछ रहा है और एफ और आर की वैल्यू दी है। तो टॉय बराबर क्या होता है, टॉय इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। कैसे करना पड़ता है हमें, डिटर्मिनेंट बनाकर पहले लिखेंगे आई, फिर जे, फिर के, फिर आर वाले के, 3 2 3, 3 2 3। ठीक है, फिर एफ वाले 2 - 3 4, 2 - 3 4। चलिए आई ऐसे कैसे ही, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, यानी कि कितना हो जाएगा 17, माइनस जे 12 - 6 यानी कि 6, प्लस के 12 माइनस कितना, 12 माइनस नहीं सॉरी, के लिया है ना, तो ये लाइन तो लेंगे ही नहीं, -9 और -4 यानी माइनस के 13। सोल्व करेंगे तो 17i -6j और -13 की। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 11th का बी। आगे चलते हैं, यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट बाय दिस वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलिए भाई, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मोड क्या होता है, इसका मोड क्या होता है, =1 होता है, यानी 0.25 + 0.64 + c² = 1, यानी c² = 1 - 9 8, यानी कितना बचेगा 0.11। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √0.11। ठीक है, √0.11। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, कह रहा है टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव ए रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम, देन द एंगल बिटवीन देम विल। नो कह रहा है 2 वेक्टर है और उनके बीच का जो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है और रिजल्टेंट भी इक्वल है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, तो कितना होगा इसका होता है 120 डिग्री। ठीक है, आंसर कितना होगा 120 डिग्री। 14 पर चलते हैं, वेक्टर दिया है और परपेंडिकुलर वेक्टर दिया है, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, निकाल लेंगे भाई। ए डॉट बी इक्वल टू कितना आता है, ए बी कोस थीटा, और परपेंडिकुलर कह रहा है, तो ये तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर कह रहा है और अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, अब परपेंडिकुलर है थीटा की जगह हम 90 रखेंगे तो 0। ए डॉट भी निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करी 8, -4 × 3 यानी कि -12, और 8 मल्टीप्लाई अल्फ़ा, 8 अल्फ़ा इक्वल टू 0, यानी 8 अल्फ़ा इक्वल टू 4 और अल्फ़ा इक्वल टू 1/, कितना 1/2। ठीक है, तो आंसर कितना करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 14 का बी। कौन सा, 14 का बी। 15 पर चलते हैं, एंगल पूछ रहा है इसके और इसके बीच में, कैसे निकालेंगे, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा भाई। ए कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी। ए डॉट बी तो कैसे निकालेंगे, 3 + 16 और -3 × 3 यानी 9 + 16 -25। ठीक है, अब ये तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अपोन में कुछ भी हो तो 0 तो आना ही है। अब कोस 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, 90 डिग्री। ठीक है, 16
दो फोर्स दिया है, एक 7 का एक न्यूटन का, स्मॉल फोर्स पूछ रहा है। तो F1 प्लस F2 कितना दिया है 7 और F1 माइनस F2 3 जोड़ देंगे 2F1 इजक्ल टू 10। तो F1 की तो वैल्यू है 5, अब F1 की वैल्यू 5 होगी तो F2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी F2 इजक्ल टू 7 माइनस 5 यानी कि 2। तो स्मॉलेस्ट फोर्स कौन सा होगा 2 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 17वां क्वेश्चन, P की वैल्यू दी है, Q की वैल्यू दी है, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, आप कैसे निकाल लोगे इसको। ठीक है, सो यही आपको कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगना है, आप इसे निकाल सकते हैं। 18 A की वैल्यू दी है, B की वैल्यू दी है, पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे, कुछ नहीं करना है, पहले आर ए लिखेंगे कैसे 0 3 माइनस 1 0 आई कैप 3 जे कैप माइनस के कैप। इसी तरह से आर बी लिखेंगे, आर बी कितना हो जाएगा माइनस 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे आर निकालना है, यानी आर बी माइनस आर ए। वही क्या पूछ रहा है ए टू बी पूछ रहा है, वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। तो बी ए टू बी पूछ रहा है तो आर बी माइनस आर ए घटा देंगे। 2 माइनस 0 माइनस 2 आई, 6 माइनस 3 प्लस 3 जे, 4 माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, यानी कि 5 के। तो आप कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा 2 आई प्लस 3 जे और प्लस 5 के। तो 18 का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 19 ए वेक्टर इज नॉट चेंज, कब चेंज नहीं होता, कब नहीं होता जब इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 20 में क्या पूछ रहा है विच ऑफ द सेट बिलो गिवन बिलो मे रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर एडिंग टू 0। तो कौन सा है 1 to 1। क्वेश्चन नंबर 21 द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक विद एंगल अल्फा। अल्फा एंगल बना रहे हैं, अल्फा एंगल बना रहा है ए से और बीटा एंगल बना रहा है बी से। देन कौन सी बात इसमें करेक्ट होगी। ठीक है, तब कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हमारा हो जाएगा 21 में अल्फ़ा इज ऑलवेज लेस देन बीटा। हमेशा जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो क्या होगी, बीटा से हमेशा कम होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 22 आप खुद करके देखिए, इसमें भी क्या पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, यानी एक बार आप एक्स एक्सिस लोगे, एक बार वाई एक्सिस, एक बार जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए इक्वल टू दिया है, बी इक्वल टू दिया है। तो सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे। कितना हो जाएगा 8 और 4 12 आई और 4 8 और -3 प्लस 5 जे अपॉन। ठीक है, इसका क्या करेंगे, इसका हमारा ये हमारा क्या क्या इसका रिजल्टेंट आ गया ये। अब इसका क्या निकालेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है वेक्टर और अपॉन इसका मोड, यानी 12 √144 प्लस 25 यानी कि कितना 13। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 भी ऐसे ही आपको सेम करना है। आगे चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 25 दो वेक्टर ए एंड बी सच एज ए प्लस बी इक्वल टू सी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसमें जो एंगल हमारा होता है वो कितना होता है, एंगल होता है हमारा हमेशा जब इस तरह से कंडीशन हो तो एंगल होता है π/2। ए प्लस बी इक्वल टू सी हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो, तब उनके बीच में क्या होता है एंगल कितना पाया जाता है π/2। ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए ए प्लस बी का मोड इक्वल टू इतना दिया है, देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का मोड तो कितना होता है डायरेक्ट हो जाएगा। तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी का √। ठीक है, 27 में क्या कह रहे हैं द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। और प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट का देखिए, इसी ए डॉट ए पूछ लिया तो आंसर तो हमारा कितना आना है, ए डॉट ए का तो आंसर 0 ही आना है। भाई ये तो दिया है, चलो कोई बात नहीं, अगर हम इसे सोल्व करें तो ए डॉट ए आएगा। अब ए डॉट आएगा तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है,
चलिए 28, 29 और 30 इनको आपको खुद करना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। 31 पर आ जाते हैं। 31 पर क्या, 31 में क्या पूछ रहा है? 31 में कह रहा है वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू बताओ, और ये हमारे दिए है मे बी कोप्लानर। अब कोप्लानर में आपने पढ़ा है क्या होता है ये, अगर कोप्लानर हो तो कैसे सोल्व करते हैं, एक डिटर्मिनेंट बनाकर सोल्व करते हैं। 2 3 -2, 2 3 -2, 5n 1, 5n 1, -1 2 3, -1 2 3, चले करेंगे 2, इधर से लिख लेता हूँ 2, फिर इसके बाद में 3n -2, 3n -2, -3, 15 + 1 16, -2, 10 सॉरी अब की बार कितना लिया -2, तो 10 + n, ठीक है। चलिए सोल्व करेंगे। 6n -4 -48 -20 -2n इक्वल टू कितना होगा 0, क्योंकि कोप्लानर है, ठीक है। और 6n और -2n तो ये तो हो गया 4n, और इनको जोड़ेंगे 52 और 20 यानी कि 72। n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 31 का 18, 31 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। आगे चलते हैं 32 में क्या कह रहा है, ए और बी है दो वेक्टर, ए और बी दो वेक्टर है, देन वैल्यू ऑफ a + b और a - b का क्रॉस प्रोडक्ट, तो कितना होता है 2a × b, ये तो प्रॉपर्टी है आपको आपने पढ़ी होगी। 33 द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्स 3p एंड 2p इज r, देन फर्स्ट फोर्स इज डबल, इसे देख लेते हैं क्या कह रहा है, फर्स्ट फोर्स इज डबल देन रिजल्टेंट इज आल्सो डबल, एंगल बताओ उनके बीच में। पहले तो हमें क्या करना होगा, पहले हम इनका रिजल्टेंट देख लेंगे भाई। r² = कितना हो जाएगा 3p² यानी कि 3p का स्क्वायर यानी कि 9p² प्लस 2p² यानी कि 4p² प्लस 2 × 3 × p यानी कि 12p², ठीक है। एक तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी r² कितना, r² कितना 13p² और यहाँ पर cos थीटा भी आएगा, cos थीटा प्लस 12p² cos थीटा, ठीक है। और दूसरी क्या कह रहा है कि ये डबल हो जाए तो रिजल्टेंट भी डबल। अब रिजल्टेंट डबल यानी 2r का स्क्वायर 4r² इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर कितना करेंगे डबल यानी 3 × अब ये डबल हो गया, जैसे ये 3 था ना तो ये 6p हो गया, तो 6p यानी 36 p² प्लस 4p² और यहाँ कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा इसको डबल होते ही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में 4 की मल्टीप्लाई करी तो हो जाएगा 4r² इक्वल टू 52p² और प्लस 48p² cos थीटा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वल रखेंगे भाई, ये तो हो गया 40p² प्लस 24p² cos थीटा इक्वल टू 52p² प्लस 48p² cos थीटा। इसे इस तरफ ले जाएंगे, इसे इस तरफ, ठीक है। तो ये तो कितना हो जाएगा इधर, ये चलो मान लीजिए इसे इस तरफ ले आए तो -12p², इसे उस तरफ ले गए कितना बच गया 24p² cos थीटा, ठीक है। इससे कितनी बार कट गया -1/2 इक्वल टू cos थीटा, और -1/2 cos थीटा के लिए किसकी वैल्यू होती है -1/2 120 डिग्री। तो आंसर कितना आएगा हमारा 120 डिग्री। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। 34 आपको सेम इसी तरह करना है। 35 कह रहा है कि 3 वेक्टर सेटिस्फाई
3 वेक्टर सेटिस्फाई द रिलेशन ए डॉट बी इक्वल टू 0 ए डॉट सी इक्वल टू 0, तब ए किसके पैरेलल होगा, तो किसके पैरेलल होगा, बी क्रॉस सी के। तो 35 का आंसर कितना हो जाएगा, सी। 36 आपको करना है खुद। आगे चलते हैं। 37 द सम ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज द राइट एंगल टू देयर डिफरेंस। ठीक है, द सम ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज एट राइट एंगल टू देयर डिफरेंस, देन तब कब होगा, ये कब होगा, जब ए इज इक्वल टू क्या हो, बी, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 38 में क्या कह रहा है, लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या कह रहा है, सी इज इक्वल टू ए बी, तो हमें देखना है तब ये कब पॉसिबल होगा, तब पॉसिबल होगा इट इज़ पॉसिबल टू हैव सी मोड ऑफ सी लेस देन ए हो और मोड ऑफ सी लेस देन बी हो, तब कब आंसर आएगा, ये ऑप्शन नंबर हमारा बी। 39 लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री, एंड द रिजल्टेंट बी सी, इनका रिजल्टेंट कितना है, सी, तब इनमें से एक हमें चूज करना है। चलिए, सी मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी, नहीं गलत है। सी मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी, ये भी गलत है। सी मस्ट बी ग्रेटर देन 1 ए माइनस बी, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर होगा किससे, ए माइनस बी से। चलिए, मैच द कॉलम और कर लेते हैं। पहले में दिया है कुछ प्रॉपर्टी और दूसरे में कुछ एंगल, तो पहले में देख लेते हैं। ए क्रॉस बी का मोड ए डॉट बी, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा था, कौन सा होता है भैया, तो π/4 होगा। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो कितना होगा, π/4 होगा, π/4 यानी कि 45 डिग्री, इसके लिए भी 45 डिग्री हो तब वैल्यू सही आएगी, इसके लिए भी 45 हो तब वैल्यू सही आएगी। ठीक है, और या फिर 3π/4 ये भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो सकते हैं। ए के लिए कौन कौन से आ सकते हैं, आर और एस। बी के लिए देखते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये वैल्यू कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब इसकी वैल्यू कितनी हो, 0, कितनी हो 0, यानी बी का आंसर कितना आ गया, पी। सी के लिए ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी का मोड इक्वल टू ए माइनस बी का मोड। ठीक है, ये भी हमने पीछे पढ़ा है। ये कब पॉसिबल है, जब इनकी वैल्यू कितनी हो बीच की, π/2, यानी क्वेश्चन सी का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्यू। और डी लास्ट का, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये भी हमने पीछे पढ़ा है। ये कब हो जाएगा, जब हमारा आंसर कितना हो, जब हमारा एंगल कितना हो, 0, तो ऑप्शन नंबर डी का भी आंसर पी। ठीक है, तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मैच द कॉलम। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं, ये आपको खुद करने हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का हमारा नाम है मंथन प्लस के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो ग्रुप आ जाएगा, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव एंड मैच द कॉलम।